लेकिन अब उनका एफिलिएशन क्या है इस पर भी मैंने विस्तार से बताया हुआ है। लेकिन सोनम वांगचुक को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश किया जा रहा है कि नहीं, इन्होंने कोई गलत काम किया ही नहीं है। मैं भी मानता हूं कि बहुत ज्यादा गलत काम उन्होंने नहीं किया है। थोड़े बहुत जो आरोप लगते हैं कि आईएसआई से और इससे उससे, उसमें बहुत ज्यादा दम नहीं है, मैं मानता हूं। लेकिन वो राजनीति कर रहे हैं, वो अलग विषय है। लेकिन ये श्रीमान जाकर के कह रहे हैं कि कक्षाधारी का विश्वविद्यालयों में अपॉइंटमेंट हो रहा है, कक्षाधारी ही सब जगह आ रहे हैं और मूर्खों की जमात लग रही है, तो हमें उनसे बचना है। और इन्होंने कहा मजदूर संगठन को बुलाइए, किसान संगठन को बुलाइए। और इनकी धूर्तता स्पष्ट हो रही है, इनकी बेईमानी साफ दिख रही है कैमरे पर। वो कह रहे हैं मजदूर संगठन को, किसान संगठन को, सारे जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हैं, एम्प्लॉय संगठन हैं, उनको बुलाइए, सबको बुलाइए, सारे देश भर के संगठन को बुलाइए। ये कह रहे हैं कि विपक्ष से भी बड़ा विपक्ष संगठन है, अलग अलग संगठन है, मतलब वो सारे संगठन विपक्ष में ही है। वो एक भी संगठन सरकार के साथ नहीं है। किसानों के संगठन को बुलाइए आप मंच पर, मजदूरों के संगठन को बुलाइए आप मंच पर, ये सारे आ जाने चाहिए। अब ये ख्वाब देख रहे हैं। प्रशांत भूषण जी कह रहे हैं कि ये बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है। कोई बात नहीं है, मैं उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा प्रशांत जी के मुद्दे पर। लेकिन योगेंद्र जी कह रहे हैं कि ये बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है और 2011 में जो जंतर मंतर पर था, आपने उसकी पुनरावृत्ति कर दी है। और तकरीबन इतने ही लोग थे जितने लोग 2011 में थे। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर सिकुड़ गया था, आंदोलन करने का स्पेस कम कर दिया इस सरकार ने, लेकिन ये जो मूवमेंट अभी हुआ है उससे आंदोलन करने का स्पेस बढ़ गया है। इनमें इनको आशा दिखाई पड़ रही है, भविष्य दिखाई पड़ रहा है। किसका? 22 लाख बच्चों का नहीं। वो सीबीएसई स्कैम में जो 18 लाख बच्चे उसमें फंसे हुए हैं, उसका नहीं। 3 भाषा की अनिवार्यता कर दी, अब हटा दिया सीबीएसई ने कि इस बार नहीं होगा, अगली बार देखेंगे। इस बार से ही उन्होंने लागू कर दिया था, लेकिन कोई कमेटी ने रिपोर्ट दी कि नहीं, 3 भाषा एक साथ अगर आप मैंडेटरी करेंगे तो वो ठीक नहीं है, हटाया। उनमें इनका भविष्य नहीं दिख रहा है, अपना भविष्य तलाश रहे हैं कि कोई ऐसा फोरम हो जाए जिसकी पॉलिटिकल एक इमेज बने और पॉलिटिकल स्टेक ले लें। वो स्टेक 5% हो, 10% हो, 20% हो, ये आगे देखा जाएगा। इसलिए ये सब कह रहे हैं कि सारे संगठन को बुलाइए, सबको बुलाइए। यही एक बहाना है, विद्यार्थियों, जैन जी का मूवमेंट करना है, सबको बुला करके सड़क पर उतारना है। और वो कोट कर रहे हैं कि लोहिया ने कहा था कि अगर संसद खाली हो, सड़क खाली होगा तो संसद आवारा हो जाएगी। लोहिया को कोट कर रहे हैं। लोहिया के मानस पुत्रों को आप देख ही रहे हैं, कौन कौन है मानस पुत्र। और एक बार प्रधानमंत्री कह रहे थे कि समाजवादी और साम्यवादी और पूंजीवादी, इसका बड़ा एक मौलिक फर्क है। अब उसकी चर्चा मैं यहां नहीं करना चाहूंगा, लेकिन ये समाजवादी जो है लोहिया का जिक्र कर रहे थे कि संसद, सड़क अगर सूना है तो संसद आवारे हो जाएगी। तो सड़क को सूना नहीं होने देना है, सड़कों पर उतरना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं आंदोलन के लिए सबको उतरना चाहिए। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि आरएसएस से आजादी, एजेंडा देखिए क्लियर है, एजेंडा साफ है, एजेंडा साफ है। उस संगठन जो 100 वर्ष से अनवरत काम कर रहा है, आलोचना समालोचना के घेरे में वो आ सकता है। कोविड के दौरान मैं उनकी भूमिका पर संदेह कर रहा हूं, मैं भी कर रहा हूं, कई चीजों में गलतियां हुई होंगी। अभी राम मंदिर का विषय आया है, गलती हुई है, उसको वो करेंगे, दुरुस्त करेंगे। 100 वर्ष से जो लगातार संघर्ष कर रहा है, उससे आजादी इनको चाहिए। उनसे कुछ सीख नहीं रहे हैं ये, लेकिन उनसे आजादी चाहिए। खुलेआम ये कह रहे हैं, खुलेआम, कि देश में एजुकेशन का माहौल खराब हो। एजुकेशन का माहौल इस सरकार ने नहीं, पुरानी सरकार ने ही शुरू कर दिया था। ये वहां पर एक भी सवाल नहीं पूछा इन्होंने, भाई कोटा का कोचिंग इंस्टीट्यूट क्यों चल रहा है, यह सवाल नहीं उठाया इन्होंने। कोटा बाजार बन गया है, यह सवाल नहीं उठाया उन्होंने। योगेंद्र यादव ने यह सवाल उठाया ही नहीं कि कोटा का कोचिंग इंस्टीट्यूट आईपीओ लॉन्च कर रहा है अपना, वो शेयर मार्केट में जा रहा है कोचिंग इंस्टीट्यूट। स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय
सरकारी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय को धीरे धीरे जैसे अस्पतालों को खत्म किया गया, उसी तरीके से प्राइवेट एजुकेशन ने उसको खत्म किया। क्यों? क्योंकि आपने पूरी पॉलिसी गलत कर दी। शिक्षक को भी रिजर्वेशन, नॉन रिजर्वेशन में घेर दिया आपने। नॉन रिजर्वेशन, रिजर्वेशन, शिक्षा की क्या क्या आलम होना चाहिए शिक्षा का, उसको भी आपने अगड़ा पिछड़ा, ऊंच नीच सब में बांट दिया। और उसके बाद कह रहे हैं कि वो विश्वविद्यालय की स्थिति ठीक नहीं है, कॉलेज की स्थिति ठीक नहीं है, स्कूल की स्थिति ठीक नहीं है। किया किसने खराब? उस पर चर्चा नहीं हो रही है। लाखों रुपए एक पेरेंट्स अपना जमीन बेच करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं कोटा में कोचिंग कराने के लिए, कर्जा लेकर के बच्चों को भेज रहे हैं कोटा पढ़ाने के लिए। बिहार, अकेले बिहार से ट्रेनें भर भर करके जाती हैं कोटा। इस पर योगेंद्र यादव ने एक शब्द नहीं कहा। अगर बच्चों की पढ़ाई स्कूल में ही, और अगर इस तरह का एजुकेशन हो कि बिना कोचिंग के आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं, तो फिर स्कूल और कॉलेज क्यों हैं? उसको बंद कर दिया जाए। भाई, आपको प्रश्न ऐसे ही पूछने चाहिए ना जो स्कूल के सिलेबस के साथ है, जिसकी पढ़ाई स्कूल में हो जाए, कॉलेज में हो जाए। वो नहीं होगी। आप सिलेबस के बाहर पूछेंगे सवाल, या आप ये कह दें कि नाकारा है, स्कूल एजुकेशन पर्याप्त शिक्षा देने में असफल है, कॉलेज एजुकेशन पर्याप्त शिक्षा देने में असफल है, तो हॉलिस्टिक एजुकेशन नहीं हो रहा है। और हॉलिस्टिक एजुकेशन कहां मिल रहा है? तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में मिल रहा है, जहां क्वेश्चन आंसर को कैसे ट्रिक से आप सॉल्व कर सकते हैं यह बताया जा रहा है। इस पर मूल सवाल पर योगेंद्र यादव कोई सवाल नहीं उठाएंगे। भाई, योगेंद्र यादव सवाल उठाएंगे कि सड़क पर उतर जाओ, सारे संगठन को इकट्ठा कर दो। तो कॉकरोच पार्टी का एजेंडा धर्मेंद्र प्रधान नहीं है। उनको मालूम है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं देगी सरकार, उसे कैबिनेट से नहीं निकालेगी, क्योंकि सरकार को मालूम है कि धर्मेंद्र प्रधान जिम्मेदारी तो जरूर लेनी चाहिए, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान ने लीक करवाया। ऐसा तो है नहीं कि धर्मेंद्र प्रधान जाकर के लीक करवा रहे हैं। जैसे रेलवे एक्सीडेंट में लेना चाहिए जिम्मेदारी रेल मंत्री को, लेकिन रेल मंत्री ने एक्सीडेंट करवा दिया, ऐसा तो है नहीं। हां, अंततः उनकी जिम्मेदारी जरूर बनती है, तो उसको ठीक करने की आवश्यकता है। बार बार हो रहा है, उनसे यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि 2024 में जब लीक हुआ उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं आई, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो क्यों नहीं रहा है, ये सब करिए, ये सवाल है। लेकिन ये पूरे भाषण में, योगेंद्र जी के पूरे भाषण में ये सारी बातें नदारत थी कि किसान को संगठन को बुलाइए, मजदूर संगठन को बुलाइए, सभी राजनीतिक पार्टियों को बुलाइए, लेकिन मंच आपका हो, एजेंडा कुछ और है। अब वहां लड़ाई दूसरी हो गई है। ये जो आंदोलन है, जो कि फुस हो चुका है, इस आंदोलन में कोई दम नहीं है। कहीं अगर ऐसा होता तो स्वतः स्फूर्त पेरेंट्स वहां पहुंच रहे होते, बच्चे पहुंच रहे होते, लेकिन ना तो बच्चों को इस बात का एहसास है कि वो हमारे नाम पर राजनीति कर रहे हैं। पेरेंट्स को भी एहसास है कि हमारे नाम पर राजनीति कर रहे हैं, तो बच्चे और पेरेंट्स वहां नहीं पहुंच रहे हैं। वो लेफ्ट लीनियंट जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, आयसा, आईफा, स्टूडेंट यूनियन, डपली गैंग, ये सब वहां पहुंच गया है। वो डपली चल रहा है उनका, वो आजादी चाहिए, वो आजादी के नारे भी चल रहे हैं, आरएसएस से आजादी, बीजेपी से आजादी, मोदी से आजादी, ये सब चलना शुरू हो गया है। उनको बच्चों के भविष्य से कोई लेना देना, डपली बजाने में उनको मन लगता है। एक खास वर्ग है विश्वविद्यालय में जो यही डपली बजाने का काम करता है, और आज से नहीं कर रहा, वर्षों से कर रहा है, और ये आगे भी चलता रहेगा। इसकी अपनी उपयोगिता है। अगर अच्छे मुद्दे पर डपली बजाएं तो अच्छी बात है, लेकिन अच्छे मुद्दे पर डपली, हालांकि इसमें भी कोई शक नहीं है कि सरकारें निरंकुश हो गई है, ये मानना पड़ेगा आपको। इसलिए कभी कभी मुझे लगता है कि इस डपली बजाने वाले की भी कुछ उपयोगिता है, उस रूप में मैं मानता हूं। अगर शांतिपूर्ण तरीके से ये डफली बजा रहे हैं, उनको बजाने देना भी चाहिए, उनका समर्थन भी करना चाहिए, अगर इनसे मुद्दे का समाधान हो जाए, और अगर समाधान होता है तो उनको बधाई भी हो। एजेंडा लेकिन दूसरा है, सत्ता परिवर्तन का है। इस पूरे मूवमेंट का स्टेक होल्डर कौन होगा? आम आदमी पार्टी होगा, कांग्रेस पार्टी होगा, समाजवादी पार्टी होगा, या इनका जो जन सुराज है वो होगा, या इनका सुराज जो है स्वराज पार्टी होगा वो होगा? कौन होगा ये पता नहीं चल रहा है। हो सकता है योगेंद्र यादव की अपनी प्लानिंग हो कि भाई हम लोग एक नया राजनीतिक फोरम बनाएंगे, वो मूवमेंट बनाएंगे, और वो फिर अलायंस कर लेंगे कांग्रेस पार्टी के साथ, क्योंकि राहुल गांधी अलग आंदोलन कर रहे हैं हर जगह जाकर के। एक इनके स्वनाम एक पत्रकार हैं, उन्होंने तो कह दिया कि भैया ये आंदोलन ही फुस हो गया, क्योंकि इसमें क्रेडिबल लोग नहीं है। वो कह रहे थे कि इनका आंदोलन इसलिए फुस हो गया क्योंकि अरविंद केजरीवाल का जो आंदोलन था वो स्ट्रैटेजी से किया गया था। उसमें जजेस को ले लिया उन्होंने,
आईपीएस ऑफिसर को ले लिया, कवि को ले लिया, पत्रकारों को ले लिया, सबको खड़ा कर, जिसकी अपनी क्रेडिबिलिटी थी, बाबा रामदेव को लिया, रविशंकर को लिया, सबको खड़े करके आंदोलन खड़ा कर दिया। उस तरह का इनके साथ कोई नहीं है। वो सलाह दे रहे हैं कि इनको अगर आ जाता तो वो भी हो जाता। एक दर्शन, सही दर्शन के साथ देश में कोई संगठन अगर खड़ा होता है, उसको जन समर्थन जरूर मिलेगा। नहीं मिले तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर उनका एजेंडा हो कि हमारा दर्शन जो है राष्ट्रीय चेतना को बनाना है और राष्ट्र को मजबूत करते हुए पॉलिटिकल पार्टी अगर कहीं गड़बड़ी कर रही है, उसकी गड़बड़ी को एक्सपोज करना है, तो उन्हें जरूर जन समर्थन मिलेगा। लेकिन वो अगर मुसलमानों को अलग रास्ते पर, दलितों को अलग रास्ते पर, अगड़ों को अलग रास्ते पर, ओबीसी को अलग रास्तों पर, ये कॉम्बिनेशन का खेल खेल करके वो अगर चाहते हैं आगे बढ़ना, तो इस राष्ट्र की आत्मा में कुछ तो बात है कि ऐसे लोगों की चालाकी को फौरी तौर पर पहचान लेती है और उन्हें सफलता मिलती नहीं है। वही हुआ आज जंतर मंतर पर। ये लोग फुली एक्सपोज हो गए कि पर्दे के पीछे एक कॉकरोच के जो लोग थे, अब वो मंच पर आ गए और अपनी बात कहलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ढाक के 3 पात रिजल्ट आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।